हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साहब की साहिबा पर। जन्माष्टमी का ही ब्लॉग है ये और आगे का। यहाँ पर मैंने जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने डेकोरेशन बताई थी आपको कि किस तरीके से की है, और डेकोरेशन के बाद का ये वीडियो आगे है कि पूजा किस तरीके से करी। तो पूजा का ही ये पूरा वीडियो है, पूरी विधि से जो भी पूजा हम लोगों जैसे भी करते हैं वो सारा कुछ आपके साथ शेयर किया है। तो बने रहिए इस वीडियो में और बताइए कि कैसी लगी आपको। जो भी कमी रहे तो वो भी आप बता दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम से मैं वो दूर करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर केले का पत्ता आसन पर बिछा लिया था और उस पर चौक पून रहे थे। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा चौक बनाकर निकल कर आया था। जो भी चौक पूना था वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। सॉरी, क्योंकि कलरफुल बनाने की मैंने कोशिश की थी और मुझे तो देखने में बहुत अच्छा लगा था। मन को बहुत ही खुशी मिली थी इस तरीके से चौक बनाने के बाद। तो आप भी देखिएगा फाइनल लुक इसका कैसे लगता है, आपको भी पसंद आएगा और अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर से लाइक करिएगा। तो ये देखिए फाइनल लुक चौक का कैसे लग रहा है आपको। इस तरीके से चौक पूरा हुआ था और पूरी डेकोरेशन विद चौक की आपको दिखाती हूँ कि फाइनल लुक कैसे लग रहा है। तो आप भी बताना कि आपको कैसे लगा। उसके बाद सारी पूजा बहुत ही अच्छे से विधि विधान से की थी, तो वो भी आपके साथ सारी कुछ शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा ब्लॉग लेट हो गया है, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है एडिटिंग करने का और वीडियो बना ही रखा रह जाता है। एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो सब चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए ब्लॉग आपको थोड़ा सा लेट मिला है। पर आप इसको अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर पूजा के लिए जितनी भी चीज़ें थीं वो सारी मैंने कलेक्ट करके रख ली थी एक साथ, क्योंकि बार बार एक बार बैठ जाए पूजा में तो बार बार उठना ना पड़े। तो लगभग सारी चीज़ें ही रख ली थी कि कोई कमी ना रह जाए, जिसमें जो जो भी लगना है। कलश के लिए जल भर के लोटा भी रख लिया था, चावल के प्लेट और ये दिया वगैरह, आरती, कुछ खाली प्लेट्स प्रसाद वगैरह के लिए, फूल, दूब, बेलपत्री और आम के पत्ते, कलश के लिए चंदन, चावल, हल्दी वगैरह, तुलसी दल वगैरह, और ये क्या बोलते हैं जो परफ्यूम इत्र लगा हुआ कुछ कॉटन रख लिया था भगवान जी को पोंछने के लिए, जब उनका जन्म हो उसके बाद के लिए। तो इत्र लगा हुआ वो भी रख लिया था। यहाँ पे प्रसाद की सारी चीज़ें बनाकर रख ली थी, जो जो भी था, पंचामृत वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, और ये प्लेट थी जिसमें भगवान जी को स्नान वगैरह करवाएंगे, उनका अभिषेक करवाएंगे। तो सारी कुछ तांबे की चीज़ें रख ली थी। मम्मी ने भी बहुत सारी चीज़ें बना के भेज दी थी, जैसे गुजिया वगैरह, ये नमकीन सेब बनाए हुए थे तो वो भी भेज दिए था। और मेन जो इम्पोर्टेंट रहता है वो है ये गुड़, जिसको सोटौरा कहते हैं हम लोगों के यहाँ पे, या हरीरा भी बोल सकते हैं, जो कि जब बच्चे होते हैं तब रखा जाता है तो वो। और मेन था ये ककड़ी, जो कि जन्म के टाइम पर ज़रूरी ही रहती है, और इसमें ये धागा लगा हुआ ककड़ी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। जो डंठल लगा रहता है वो वाला मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। तुलसी दल वगैरह और चाकू से फल काटने के लिए ये सारी चीज़ें रख ली थी। धागा वगैरह सारी कुछ रख लिया था कि ताकि दोबारा ना उठना पड़े। गंगा जल और धूप और तुलसी क्या बोलते हैं, हवन के लिए भी कुंडी तैयार करके रख ली थी सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद रखा ये, हम लोगों के यहाँ इसको पन्ना बोलते हैं, ये पन्ना भी रखा हुआ था जिसमें भगवान जी की सारी कलाएँ दर्शाई जाती हैं। तो इसको भी पूजा में रखते हैं और हर एक साल रखते हैं। तो कई लोग नया भी ले लेते हैं, कई लोग इसी को भी अच्छे से सहेज कर रखे रहते हैं, तो हर बार इसी का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमने भी ये ले लिया था और इसको भी रख लिया था। बाकी जो सारी शॉपिंग की थी कान्हा जी के लिए, उसमें से एक ड्रेस और ये सारा श्रृंगार का सामान निकाल के रख लिया था, जो आज के दिन हम लोग पहनाने वाले थे। तो ये सारी चीज़ें निकाल के वो भी रख ली थी पास में ही, कि फिर बार बार उठना ना पड़े। तो इस तरीके से सारी सामग्री एक साथ व्यवस्थित करके रख ली थी ताकि कोई भी दिक्कत ना जाए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर सेट करने लगी थी। भगवान जी का जो पन्ना आया था वो उसको रख लिया था और पीछे की साइड में, ताकि उनकी भी पूजा अच्छे से हो जाए। उसके बाद मैं कलश स्थापित कर रही थी यहाँ पे, तो कलश के लिए अक्षत थोड़ी सी रखी और उसके बाद कलश का जो लोटा था पीतल वाला वो रखा, और उसके बाद आम के पत्ते कलश के ऊपर, फिर चावल की जो प्लेट थी वो रखी और उसके ऊपर रखा जो तेल वाला दीपक, 2 बत्ती वाला दीपक बनाते हैं वो रख दिया, ताकि कलश सबसे पहले जलाया जाए और उसका पूजन हो जाए। उसके बाद ही और आगे की चीज़ें होंगी। फिर देखिए ये राघव क्या करने लगा था, यहाँ पर उसने सारा प्रसाद फैला दिया था यहाँ पर। तो मैंने थोड़ा सा डांटा। क्यों रो रहे हो बच्चू? बुआ ने क्या किया? क्या किया बुआ ने? बुआ ने क्या किया?
डांटा? अच्छा डांटा बुआ ने, और क्या किया? क्यों डांटा ये बताओ पहले, क्यों डांटा? क्या कर रहे थे आप? बताओ जल्दी से, क्यों डांटा बुआ ने? डांटा? आजा मेरा बच्चा। मोबाइल ही चला रहा है, रेडी होने के बाद भी मोबाइल चला रहा है। क्यों चला रहे हो मोबाइल? अब बंद कर दिया। यहाँ पे आपने देखा राघव मेरी कैसी शिकायत कर रहा था कि बुआ ने डांटा, क्योंकि मैंने उसको डांट दिया था। वो उसने सारा प्रसाद एक वो लोहे की पच्छड़ सी लेके घूम रहा था, उसी से उसने सारा प्रसाद फैला दिया था। फिर यहाँ पे इन लोगों की मस्ती चल रही थी फ़ोटो निकलवाने के लिए। मैंने बोला तो ये देखो इन लोगों की एक्टिंग कैसे चल रही थी। कहीं मुँह में हाथ लगा के बड़ी स्टाइल से फ़ोटो निकलवाने की कोशिश कर रहा था, पर एक भी अच्छी नहीं रही थी। एक खड़ा होता था, दूसरा बैठ जाता था, दूसरा बैठता था तो पहले वाला खड़ा हो जाता था। इस तरीके से इन लोगों की मस्ती चली। पर बच्चों से घर बहुत ही अच्छा लगता है। जब तक बच्चे हों घर में तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, मन लगा रहता है और हर एक चीज़ बहुत अच्छे से हो जाती है। इतने क्यूट क्यूट बच्चे देखकर सभी का मन बहुत ही अच्छा हो जाता है और बढ़िया मस्ती से पूजा करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ गए थे, कलश जलाया सबसे पहले और मैंने बोला कि ये हवन वाली कुंडी भी जला दो ताकि अच्छे से आग प्रज्वलित हो जाएगी, तो हवन करने में बहुत ही अच्छे से सुविधा होगी। तो ये चीज़ें की। आए तू पूजा। क्या कर रहे हो राघव? पूजा हो गई? अबे नहीं हो गई। हाँ? आज तो बहुत सुंदर ड्रेस पहनी राघव तुमने। ये क्या टेडी टेडी वा? पापा लाए थे मेरे, पापा लाए थे पापा। मामा मामा अरे मामा लाए थे। मामा लाए थे। मामा 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 पागल है क्या? चलो भैया। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। एप्पल बाद में खाना। अरे बाद में खाना, पेड़ पूजा में हो जाता। जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। फिर भगवान जी का जन्म हो गया था तो वो सब आपको ओरिजिनल वॉइस में शेयर कर ही दिया है। आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा। जैसे भी हम लोगों से बन पाता है या हम लोग करते हैं वो ही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप लोगों के साथ डिफरेंट तरीके से हो तो आपको मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। फिर कान्हा जी को स्नान वगैरह करवाया, उनका अभिषेक वगैरह किया, दूध दही गंगा जल शहद और पंचामृत से मिलकर सारे कुछ चीज़ें मिलाकर उनको स्नान कराया बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर सब कुछ भैया कर रहे थे, ये सारी पूजाएं हम लोगों के यहाँ पे जेंट्स करते हैं तो वही कर रहे थे और हम लोग साथ में बैठे थे। कुछ चीज़ें जो उनको ज़रूरत पड़ रही थी बोल रहे थे तो हम लोग दे रहे थे और वहीं पर बैठ के सारी पूजाएं वो करते जा रहे थे। उसके बाद हम लोग भी थोड़ी थोड़ी करते जा रहे थे। तो ऐसे कि हम लोगों ने पूजा भगवान जी को बहुत ही अच्छे तरीके से मालिश कर करके नहलाया। फिर सादा पानी से गंगा जल के बाद और शुद्ध जल से नहलाया। उसके बाद उनको बहुत ही अच्छे तरीके से रुमाल से पोंछा। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि इत्र लगा हुआ कॉटन रखा था तो उससे भी बहुत अच्छे तरीके से मालिश की, लेप लगाया इत्र का पूरे बॉडी में। तो ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। साथ ही राघव का शैतान भी आपको दिख रहा होगा कि वो कैसे कैसे शैतान कर रहा है। उसके बाद भैया भूल गए थे तो वो बताया कि जो घी होता है उससे भी उसका भी लेप लगाकर उनको अच्छे से सुगंधित किया जाता है। तो घी का लेप लगाया और कॉटन से ही लगाया था वो सारी चीज़। उसके बाद ये वस्त्र पहनाने लगे थे जो कि मैंने निकाले हुए थे। ये मोर पंख वाले वस्त्र थे, वो पहनाए पर ये वाली ड्रेस उनको बहुत ही बड़ी लग रही थी तो फिर मैंने चेंज करवा दी। और ये जो येलो कलर की ड्रेस थी वो भी बहुत अच्छी लग रही थी तो येलो कलर की ड्रेस पहनाई यहाँ पे।
भैया ने नौलखा हार, फिर ये लंबा वाला रानी हार है वो पहनाया। तो सारा श्रृंगार किया एक एक करके, धीरे धीरे से सारी चीज़ें की। फिर यहाँ पे जो उनके ईयर रिंग वगैरह हैं और जो हाथों के पैरों के जो पैरों की पायल, हाथों के कंगन वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें पहनानी थी, तो वो सब कुछ पहनाया और बहुत ही अच्छे से भगवान जी का श्रृंगार किया। ताकि वैसे भी भगवान जी तो बहुत ही सुंदर लगते हैं और श्रृंगार होने के बाद तो सबकी सुंदरता बढ़ जाती है। भगवान जी का तो क्या ही कहना, वो तो बिना श्रृंगार के ही कितने सुंदर लगते हैं। और बर्थडे का दिन तो सबका ही स्पेशल होता है, तो भगवान जी का क्यों नहीं। तो ये देखिए आप फाइनल लुक भगवान जी का कितने सुंदर लग रहे हैं। ये येलो कलर की ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है, नज़र ना लग जाए कहीं मेरी ही, इतने सुंदर लग रहे थे भगवान जी। उसके बाद फिर स्नान वगैरह फिर से, मतलब दूर से ही स्नान करवा देते हैं। वैसे तो बहुत अच्छे तरीके से उनका हो ही गया, वो सब किया। चंदन चावल अक्षत रौली सभी से उनका श्रृंगार किया, सभी चढ़ाया, अर्पित किया भगवान जी को। उसके बाद कलश का भी पहले पूजन हो गया था, साथ में फिर से इनको तिलक वगैरह कर लिया। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से की। और आपको तो पता ही है, मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ कि जब पूजा पाठ करते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब ऑटोमेटिक बॉडी में आने लगती है और मन इतना शांत हो जाता है। किसी का भी मन किसी भी घटना से या दुखित हो तो वो सारी चीज़ें कुछ टाइम के लिए तो भूल ही जाती हैं और एकदम मगन हो जाते हैं पूजा पाठ करते टाइम। और मन को इतना सुकून और शांति मिलती है जिसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, जो कहीं भी मिल भी नहीं सकती है, जो सिर्फ भगवान के पास ही मिलती है। उनका जितना भी करो उतना कम है, पर जितना करो उससे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। मन में जो शांति आती है और जो अच्छाई की भावना मन में आती है वो कहीं भी नहीं आ सकती। कितना भी दुख दर्द क्यों ना हो, भगवान के सामने हर एक इंसान अपना दुख दर्द भूल जाता है और इनकी भक्ति में लीन हो जाता है। तो उसी तरीके से आज भी ऐसे ही हुआ, सेम टू सेम। इनकी पूजा भक्ति इतनी अच्छी लगती है सभी को कि सब इन्हीं में मगन हो जाते हैं और ये देखने में इतने सुंदर लगते हैं कि इनका स्वरूप सबके मन को मोह लेता है और सभी इन्हीं की भक्ति में लीन हो जाते हैं। ऐसे हैं हमारे बाके बिहारी। तो उनकी सभी ने पूजा की बहुत ही अच्छे विधि विधान से। और सभी ने ये देखिए राघव से भी पुष्प अर्पित करवाए, राघव को भी बहुत सारा आशीर्वाद दिलवाया। भगवान जी खूब सारा आशीर्वाद दें और खूब बड़े हों, बड़े होकर हमेशा अच्छे कर्म करें, अच्छे कार्यों में उनको भगवान लीन रखें। और यहाँ पे सभी को तिलक लगाया, भैया को भी, राघव को भी, सर्वज्ञ को भी लगाया क्योंकि वो तो सबसे बड़ा है घर में, तो उसको भी लगाया। फिर भाभी को भी लगाया और भाभी ने मुझे भी लगाया। इस तरीके से सभी को तिलक लगाया और सभी ने मिलकर पूजा की। और सभी जब मिलकर पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। मिलकर पूजा करने की बात ही अलग होती है। जो सुकून शांति घर में के सभी सदस्य मिलकर पूजा करते हैं वो मिलती है, वो कहीं भी नहीं मिलती। यहाँ पे भैया ने भी सभी लोगों की मनोकामना और सभी लोगों को आशीर्वाद देने के साथ साथ पुष्प अर्पित किए भगवान जी को। और मैंने भी इस तरीके से सभी लोगों ने पूजा पाठ किया और भगवान जी से ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त किया ताकि सभी की मनोकामनाएं भगवान जी पूर्ण करें और साथ ही साथ सभी को बहुत ही सारा आशीर्वाद दें ताकि किसी के जीवन में कोई दुख ना आए, सभी अपने जीवन में खुश और प्रसन्न रहें। इसी कामना से अच्छे से पूजा की, अगरबत्ती लगाकर उनकी आरती की और सभी ने भगवान जी को बर्थडे विश किया क्योंकि आज उनका हैप्पी बर्थडे है, जन्म दिवस है। बोलो हैप्पी बर्थडे, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। मोबाइल वो वाला गाना निकाले हैप्पी बर्थडे टू यू वाला। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। राजी इसको दबा दूं? रख दो, वो उसको रख दो। इसको तो दबा दूं?
बर्थडे विश करने के बाद राघव ने थोड़ा सा डांस भी किया, जिसको मैंने स्पीड बढ़ा दी थी क्योंकि कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए मैंने स्पीड बढ़ा दी थी। तो राघव ने थोड़ा सा डांस किया। उसके बाद भगवान जी को प्रसाद लगाया और प्रसाद अर्पित किया थोड़ा सा गाने के साथ, जो कि प्रसाद वाला गाना है वो मैंने गाया। तो उसको आप ओरिजिनल वॉइस में सुनिए और फिर आगे ब्लॉग में मिलते हैं। फिर यहाँ पर हवन स्टार्ट हो गया था, तो हवन कुंडी को भी पूजन किया उनका भी। उसके बाद हवन स्टार्ट किया तो सभी ने थोड़ा थोड़ा सा हवन कर लिया। थोड़ा सा घी और चीनी मिलाकर ये हवन जो था उसको रखा और उसके बाद पर भैया ने पहले जो घी है उससे हवन किया, भैया भाभी दोनों ने मिलके किया। फिर थोड़ा मैंने भी कर लिया और मैंने भी आशीर्वाद ले लिया भगवान जी से, अपनी सारी कहानी सुनाई भगवान जी को और अपना मन हल्का किया ताकि वो भी मेरी कहानी सुने और वो अपनी कृपा मुझ पे बनाए रखें, ढेर सारा आशीर्वाद दें। इसी तरीके से जैसे अभी चल रहा है सभी सुख शांति बनाए रखें और सभी का मन प्रसन्न रखें, किसी को भी कोई कमी ना रह जाए, सभी अपने में खुश रहें, जिसको जो अच्छा लगे वो करें और भगवान उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस तरीके से इसी कामना से मैंने भगवान जी से आशीर्वाद लिया और उसके बाद आरती करने के लिए रेडी करी आरती, उनका आरती का भी पूजन वगैरह किया और फिर जो हवन सामग्री थी, जो हवन किया हुआ था उसको भी हवन में भी अग्नि प्रज्वलित की ताकि हवन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए और भगवान जी को ढेर सारी खुशबू खाने की मिले, क्योंकि वो खुशबू से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद आरती की, तो एक एक करके सभी ने आरती की, भैया भाभी सभी लोगों ने मिलकर करी और अभी भैया यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि पूजा के जो मेन जजमान हैं वो वही हैं, तो वही ही सब चीज़ पहले करते हैं, फिर बाद में हम लोग सभी लोग करते जाते हैं। तो अभी यहाँ पे भैया ने की, फिर यहाँ पे इनके करने के बाद भाभी करती हैं और भाभी के करने के बाद मैं करती हूँ, बच्चे करते हैं और ये सभी लोग मिलकर एक साथ आरती कर लेते हैं। तो एक साथ करने से चीज़ों को बहुत ही अच्छा लगता है और मन को जो शांति मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। तो भगवान की पूजा पाठ हमेशा करते ही रहना चाहिए और अपने हिंदू धर्म में तो इतने त्यौहार चलते रहते हैं कि पूजा पाठ करना बना ही रहता है, चलता ही रहता है। इसीलिए घर में रौनक भी बनी रहती है, क्योंकि पूजा पाठ से ही घर में सुकून, शांति और रौनक आती है, खुशियाँ बिखरी रहती हैं और भगवान जी को आप जितना अच्छे से करोगे भगवान जी भी आपको उतनी ही खुशियाँ देंगे। तो मन से करना चाहिए, दिखावे से कुछ नहीं होता है। मन से जितना भी हो पाए, चाहे वो उनका श्रृंगार करना हो, उनको प्रसाद लगाना हो, उनकी डेकोरेशन करना हो, अगर आपके मन में बहुत अच्छे से प्रसन्नता खुशी रहती है तो आप सारी चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे और भगवान जी भी उससे प्रसन्न होते हैं और आपको ढेर सारा आशीर्वाद भी देते हैं। तो सारी चीज़ें मन से ही करें। और यहाँ पे सारी फैमिली उनकी भैया की, दोनों बच्चे और भैया भाभी मिलकर यहाँ पे आरती कर रहे थे, तो थोड़ी सी मैंने वो भी कर ली। इसी तरीके की आज की पूजा थी। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, आप लोग कैसे करते हैं ये कमेंट करना मुझे। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी शॉर्ट्स वीडियो बना लिए थे ताकि जो जन्माष्टमी है उस दिन के लिए हो जाएँ, तो ये लास्ट में वही मैंने ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर पूजा संपन्न हो गई है और ये लास्ट टाइम था जहाँ पे सब लोग प्रसाद वगैरह लेके चले गए थे और अपने अपने खाना, यानी कि जो व्रत थे तो उनके उसके बाद उन लोगों ने खाना वगैरह खाया। और भगवान जी देखिए अभी भी कितने सुंदर लग रहे हैं, उनका रूप कितना सुंदर लगता है, मन को मोह लेता है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरीके के और भी वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे, तो बने रहिए मेरे चैनल साहब की साहिबा पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये पूजा पाठ वाली विधियाँ ज़रूर शेयर करती रहिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।